हरे कृष्णा, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को, श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। अनंत हरिदासी मीनू शर्मा की तरफ से आप सबके हृदयस्थ बैठे प्रेम परमात्मा को कोटि कोटि नमन। और भगवान से प्रार्थना है कि आप सब अपने स्थान पर कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। हरीश गुप्ता जी भाई जय श्री श्याम, नितिन भाई राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे जी। तो आइए थोड़ा सा, बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है संकीर्तन में। तो भगवान को नमन करते हुए राज राजेश्वरी ब्रजेश्वरी श्री जी के चरणों में नमन करते हुए आज के संकीर्तन में आप और हम प्रवेश करते हैं। तप्त कांचनम गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हे हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर् अन्यथा। कलिकाल में भक्ति का, गति का, मुक्ति का और कोई साधन नहीं है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कहा संतों ने, हरिर नाम हरिर नाम केवलम। पायल शर्मा जी, शालू जी, आप सबका भी मोरछड़ी बाबा की मोरछड़ी इस समूह में, संकीर्तन समूह में आप सबका स्वागत है। और जितने लोग अभी देख रहे हैं उन सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि तुरंत शीघ्र मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, शेयर कर दीजिए। तब तक अर्जुन परमात्मा से पूछ रहे हैं कि प्रभु आपका जो ऐश्वर्य है, आपका जो विराट स्वरूप है, उसका आप योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर के भी तृप्त नहीं होता हूँ। ये भगवान के सच्चे भक्त की बहुत सुंदर पहचान है कि वो भगवान की लीला करते करते, सुनाते सुनाते और सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होता। भगवान के भजन सुनना चाहता है, उनकी लीला सुनना चाहता है, उनके विषय में जानना चाहता है। ये भगवान के प्रति, भगवान के भक्त होने की एक निशानी है। तो भगवान कह रहे हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश मध्यम च भूतानामंत एव च। समस्त जीवों में और उनके हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही सारे जीवों का आदि हूँ, मध्य हूँ, अंत हूँ। फिर भगवान कहते हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविर्षुमान मरीचिर्मारुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। भगवान कह रहे हैं, मैं रुद्रों में शिव हूँ। रुद्र में सबसे सर्वोच्च स्थान पर शिव है। रुद्रों में मैं शिव हूँ। यक्षों और राक्षसों में मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। और वसुओं में मैं अग्नि हूँ। समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूँ। अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में समस्त पुरोहित, मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्च श्रेवा जानो, जो समुद्र के लिए, समुद्र मंथन के लिए उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। हथियारों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारण प्रेम का देवता कामदेव, और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि जितनी भी संसार में
जितनी भी योनियां हैं उनमें सर्वोच्च, जितने देवी देवता हैं उनमें सर्वोच्च, गुरुओं में श्रेष्ठ, गायों में श्रेष्ठ, और देवी देवताओं में श्रेष्ठ, राक्षसों में श्रेष्ठ और यक्षों में सर्वश्रेष्ठ की उपाधि भगवान कहते हैं सब मैं हूं। तुम भी मैं हूं, तुम मेरे होकर के मुझ मैं बन जाओगे। तो आइए इसका भी एक श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सुंदर आज दृष्टांत हम और आप सब सुनेंगे प्रभु की कृपा से। उससे पहले आइए सब मिलकर के हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हो बाके बिहारी जी, आँख में से मन भावे, गिरवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, हरि जी दूर करो दुख मेरा, कृष्ण मुरारी जी दूर करो दुख मेरा, कृष्ण मुरारी जी दूर करो दुख मेरा। ओ रघुवर तुमको मेरी लाज, गिरधर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम हो गरीब नवाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, रघुबर तुमको मेरी लाज। हो जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। मेरा निवेदन है सबसे कि भजन शुरू कर रहे हैं और आप सबसे मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन, सब लोग शीघ्र अतिशीघ्र शेयर कर दीजिए। तो हो नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। जो भी अभी मैंने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में प्रभु के चरणों में वंदन किया था कि प्रभु जो अर्जुन को कह रहे हैं कि सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, जो तारों में चंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, जो नदियों में गंगा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरंता, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। अच्छा, काम करते वक्त कोई घर में आप
और अब तो शायद बाजार भी खुल गए हैं, तो बाजार में अगर जिन भाई बहन की दुकानें हैं वो खुल गई हों तो भी उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जब दुकान पे बैठें, जब आप घर में बैठें तो लॉकडाउन का सदुपयोग करें। जो घर में बैठे हैं, जिनके यहाँ पे लॉकडाउन है, तो वो सदुपयोग करें, क्योंकि ये वक्त, जब वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। कुछ लोग बड़ी निराशावादी बातें करते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप लोग सुनिए इस बात को, संतों की वाणी मैं आप तक पहुंचा रही हूं। इससे पहले भी इस पृथ्वी पर बहुत बहुत विपदाएं आई हैं, जाने कितने कितने कष्ट झेले हैं मानव ने, लेकिन हार नहीं मानी। और कोई भी कष्ट हमारे हौसले से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये सदा दिन नहीं रहने वाले, जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, इन दिनों में की गई भक्ति सदा सदा के लिए रहने वाली है। बहुत 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 जब मन व्यथित हो जाए आपका, तो आप देखिए, आप ग्रंथ खोल के बैठ जाइए तो और भगवान से कहिए, प्रभु आप जिस दिशा में ले जाओगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे नाथ रख लोगे वैसे रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे नाथ रख लोगे, जैसे नाथ रख लोगे वैसे रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ये जीवन समर्पित तुम्हारे हवाले। भगवान के हवाले कर दो। देखो, एक छोटा सा गाय का बछड़ा जब तक छोटा रहता है, तब तक वो गाय का बछड़ा, उसको कोई काम नहीं करवाया जाता, छोटा है तब तक उससे कोई कार्य नहीं करवाया जाता, और गाय माता का, गौ माता का खूब पेट भर के, उधर भर के उसको दूध मिलता है। लेकिन बछड़ा जब बड़ा होके बैल बन जाता है तो खाने को भूस मिलती है और ढोने को कितना कितना काम मिलता है। तो बछड़ा बन के रहिए भगवान का। भगवान कहते हैं कि जो मेरे सामने मेरा बछड़ा बन के रहता है, मैं उनको कैसे रखता हूँ, जो बालक राखे महतारी, जैसे बच्चों को माँ रखती है, जो मेरा बछड़ा, भगवान का बछड़ा बन के रहिए। हो ये जीवन समर्पित तुम्हारे हवाले, ये जीवन समर्पित तुम्हारे हवाले, हरि चाहे राखे चाहे उठा ले, हरि चाहे राखे चाहे उठा ले, खाने को दोगे तो रहने न दोगे तो कुछ ना कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भगवान से ये भी कहना है कि प्रभु देखो, कोरोना फैला हुआ है, बीमारी फैली हुई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपके भगवान कहाँ हैं। मैंने कहा भगवान आपके पास भी हैं, आपके सामने भी है, भगवान मेरे नहीं है, भगवान सारी सृष्टि के हैं। और ये भी हो सकता है कि प्रभु समय समय पर प्रकृति में बदलाव करते रहते हैं, तो सिर्फ धरती की प्रकृति ना बदले, हमारे हृदय की, मन की मानसिक प्रवृत्ति भी बदले, थोड़ा सा बदले। तो इसलिए भगवान से कहिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे, जी महेश जी, वहीं मैं चलूंगा। मैं उन्हीं से हूँ, उनके चरणों से हूँ, उनकी ब्रिज रज से हूँ, उसी घोड़े संप्रदाय से हूँ, जहां ले चलोगे वहीं। लेकिन मेरा एक निवेदन जरूर है, मेरे तिलक को देख करके सब समझ जाते हैं कि मैं घोड़े संप्रदाय से हूँ, लेकिन मेरी सभी संप्रदाय में संपूर्ण रूप से आस्था है। जितने 4 संप्रदाय वृंदावन में है, या मैं रामानुज संप्रदाय जो है, उनमें भी मेरी बहुत 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 आस्था है। तो मैं तो सदैव राम जी से भी कहती हूँ कि जब तुलसीदास जी ने कहा कि कहा
कहे छवि आज की भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तो एक ही है, जग में सुंदर है दो नाम हो, जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, नाम 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 क्या है राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। गौड़ीय संप्रदाय की एक खास बात जो हमारे हृदय को बहुत 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 भाती है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक बेर बिलनी के खावे, एक है गो एक बिरज से माखन चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी श्री महावीर गोस्वामी जी महाराज, हाँ बहुत 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 कृपा। तो आइए एक बार महामंत्र करेंगे हम सब लोग मिलकर के, और उसके बाद एक भजन कहेंगे, फिर भगवान की एक लीला बड़ी सुंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए भगवान से ये प्रार्थना करना, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक। हे भगवान, हमने सुना है दीन बंधु दीनों के तारणहार, आप दीनों की पुकार जल्दी सुनते हो। तो प्रभु मेरी भी पुकार ये है सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, इन चरणों में ये पुकार करते हुए। तो आहों का अपनी असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, आहों का अपनी असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया
देखिए, भगवान की लीला जब जब सुनेंगे, भक्तमाल जब जब सुनेंगे, तो कहीं नहीं लिखा होगा कि भगवान एक बड़े सम्राट का निमंत्रण स्वीकार करके उसके घर गए और उसका आतिथ्य भाव भगवान ने स्वीकार किया हो। क्योंकि ये तो जिसने भगवान के चरणों में जो बछड़ा बन गया, जिसने कहा सम्राटों के सम्राट आप हो, शहंशाहों के शहंशाह आप हो, देवों के देव आप हो, उन्हीं के घर विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, हमारा भी तुमको, हमारा भी तुमको घर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, हो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हो उबारा था जिन हाथों से तुमने गीत को, उबारा था जिन हाथों से तुमने गीत को, उसी हाथ का हुनर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती लेके आई, पता जब चला मेरी मस्ती का मुझको, जब मस्ती तेरे नाम की आई तो मेरी हस्ती में भूल गई, मिटा दे अपने नाम की हस्ती, तब जाकर के मिलेगी हरि नाम की मस्ती, पता जब चला तेरी मस्ती का मुझको, पता जब चला तेरी मस्ती का मुझको, और मेरी हस्ती मेरी यहाँ लेके आई, मेरी हस्ती मुझको यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। बाबा की मोरछड़ी, एक लाइन गाऊंगी बाबा की मोरछड़ी में। दो भजन हैं जिनमें से मुझे एक पूरा नहीं ध्यान में मिल नहीं रहा कहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ उसको गाने की। मोरछड़ी लहराई रे रसियाओ सावरा, हो तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे, मोरछड़ी का जादू निराला, उसको थामे है खाटू वाला, मोरछड़ी का जादू निराला, उसको थामे है खाटू वाला, लीले चढ़ के दौड़ाए आए, भक्तों के कष्ट पल में मिटाए, रसियाओ सावरा, हो तेरी बहुत बड़ी सकड़ाई रे, मोरछड़ी लहराई रे, ये मुझे इतना ही आता है। और दो लाइन और हैं। हूँ थारी मोरछड़ी के आगे, थारी मोरछड़ी के आगे, मोरछड़ी के आगे, थारी मोरछड़ी के आगे, झुक गए झुक गए झुक गए बड़े बड़े सरकार, थारी मोरछड़ी के आगे झुक के बड़े बड़े सरकार, थारी मोरछड़ी के आगे, राजा ने रंग बनावे नौकर भी सेठ कहावे, राजा ने रंग बनावे नौकर भी सेठ कहावे, कट गई हो कट गई बड़ी बड़ी तलवार, थारी मोरछड़ी के आगे, कट गई बड़ी बड़ी तलवार, थारी मोरछड़ी के आगे। बोली सच्चे दरबार की जय। आइए, ये एक भजन के बीच में भजन हम शुरू कर रहे हैं और उसके बाद में बीच में हम ये
प्रभु जी की सुंदर सुंदर जो लीला है वो आप और हम सब कहेंगे। हो अरे भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, हो भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, भाव पे है कुर्बान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो व्यर्थ सकल जहान, भाव बिना सब साधन झूठो व्यर्थ, वृथा मतलब व्यर्थ है, वृथा सकल जहान। भाव नहीं तो बस मंदिर में, भाव नहीं तो बस मंदिर में दिखेंगे पाषाण, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। दिखेंगे पाषाण, अगर भावना की ज्योत को जगा के देखिए और बोलती है पटापट मूर्ति बुलवा के देखिए। अगर भाव नहीं है तो आपको भगवान के मंदिर में भी जो है वो केवल पाषाण ही नजर आएंगे, यानी कि मूर्ति नजर आएगी, आपको पत्थर नजर आएंगे। और अगर भाव हो तो फिर भगवान नजर आएंगे। आओ ना बिसर गई सुध रही ना धन की, बिसर गई सुध रही ना धन की, हाय रे मैं तो मर गई राधा बल्लभ की, अखियां जादू कर गई बाके बिहारी की, अखियां जादू कर गई। एरी बिसर गई सुध रही ना धन की, बिसर गई सुध रही ना धन की, हाय रे मैं तो मर गई राधा, हो राधा हो बाके बिहारी की, अखियां जादू कर गई सोने छैला की, अखियां जादू कर गई। अब देखिए, एक बार ब्रह्मा जी को एक मजाक सूझता है। क्या सूझता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में और यमुना जी के किनारे गेंद से खेल रहे हैं और साथ में छोटे छोटे ग्वाले खेल रहे हैं और गौएं, छोटी छोटी बछड़े बच्चियां वो सब चर रहे हैं, क्योंकि भगवान को चराने के लिए, भगवान छोटे हैं तो बड़ी अपने माँ बाबा से बड़ा जिद करते हैं कि हम भी गाय चराने को जाएंगे, हम भी गाय चराबे को जाएंगे। तो लाला से नंद बाबा बोले कि लाला देख, अब बहुत तू छोटो है तो पे गैया ना है, अभी हाकी जाएंगी गैया सारी भाग जाएंगी। तो लाला बोले ना हम छोटे ना है। तो लाला तो लौट गए, मिट्टी में पसर गए। अब मोते सूदे मुंह ना बोले, लाला रूसो रूसो डोले। अब कौन कह रहे हैं? मोते सूदे मुंह ना बोले, री रूसो रूसो डोले, लालो सूदे मुंह ना बोले, री रूसो रूसो डोले, यो तो रूसो रूसो डोले, री रूसो रूसो डोले, रूसो रूसो डोले, री रूसो रूसो डोले, मोते अरे मोते सूदे मुंह ना बोले, रियो रूसो रूसो डोले। अब देखो कि कन्हैया बोल नहीं रहे हैं तो नंद बाबा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं लाला, लाला इधर मुंह कर ले, फिर इधर को आके कहें लाला, तो लाला इधर को मुंह कर ले, बोले ही नहीं। तो बोले अच्छा एक काम करेंगे, तो को गाय चराबे देंगे, फिर तू मान जाएगो? बोला हाँ। लेकिन बोले तो को भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी।
कहाँ माननी पड़ेगी बताओ? बोला हम पंडित तय मुहूर्त निकलवाएंगे, और मुहूर्त निकलवा के पंडित जा दिन को भी मुहूर्त निकाल देगो ना, वही दिन तो ये गाय चरावे को भेज देंगे। तो लाला बोले ठीक है, तो पंडित को बुलाना है, हमें ही बुलाना है। बोले नहीं कल बुला, बोले हम आज ही बुला के लाएंगे, अब वो बुला के लाते हैं। तो कन्हैया जी गए पंडित जी के घर, और पंडित जी को बोले पंडित जी चलो बाबा ने बुलाया है। और रास्ते में एक जगह पंडित जी के आगे ऐसे करके खड़े हो गए। बोले देखो पंडित जी, बाबा ने बुलाया तुमको गाय चरावे को मुहूर्त निकालवे को। अब जो तो तुमने निकालो आज को अभी को मुहूर्त, तो तुमको ढेर सारी बाबा से दक्षिणा दिलवाऊंगा, और मैं आप भी दूंगा। और जो तुमने निकाल दियो 5-6 महीने साल भर बाद को मुहूर्त, तुमने जा कह दी कि ये छोटो है अभी आपको मुहूर्त नहीं है, तो हाँ कर दी तो खूब सारी दक्षिणा दिलवाऊंगा, और अगर ना कर दी तो रास्ते में ग्वालन ने भेज कर खूब पिटवाऊंगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ। पंडित जी बोले महाराज हम क्यों ना करेंगे, हम तो आज ही को अबहू को मुहूर्त निकाल देंगे। तो पंडित जी गए और अपने वहां बैठे। अब बोले महाराज लाला को गाय चरावे की इच्छा है रही है, तो आप मुहूर्त निकाल दो। तो पंडित जी अब पोथी खोलें और कभी ऐसे 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 करें, ऐसे करें, देखें जोड़ घटा गुना भाग, फिर दूसरी खोले, फिर ओहो हो महाराज। बाबा बोले कहा है गो? बोलो हो का गो, मुहूर्त तो आज ही को है, और आज ही को का अभी को है, और वहां के बाद तो 5 साल तक मुहूर्त ही ना है। नंद बाबा बोले अच्छा तुमको कन्हैया ने तो नहीं पढ़ाया? बोले नहीं जी, मैं तो ज्योतिष की क्रिया में देख के बता रहा हूँ, आज को बहुत बढ़िया मुहूर्त है। कन्हैया ने खूब सारी दक्षिणा दे करके पंडित जी को भिजवा दिया। अब बोले लाला अभी आप तो भेज दो मोए। तो नंद बाबा बोले इतनी बड़ी गाय कैसे चराओगे? तो कन्हैया गए बाड़े में, और छोटी 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 गैया, अपने जितने से कन्हैया उतनी सी गैया। नंद बाबा बोले ये ठीक है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, मैया यशोदा बलिहार हो रही है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया। इतने सुंदर लग रहे हैं। ब्रह्मा जी को सूझा मजाक। ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले ये जो गोपियों के पीछे माखन चोरने के लिए भागता फिरता है और न मिले तो रोता है, ये नारायण है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, जरा ब्रह्मा जी के दिमाग में भी वही बात आ गई जो सती के दिमाग में आई थी, जब राम जी विरह भाव से सीता माता को पुकार रहे थे, और सती ने कहा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं स्वामी? तो भोलेनाथ ने कहा मैं आदि जिनका नहीं है, जिनका अंत नहीं है, अनादि है जो अनंत है, ऐसे परमेश्वर श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो सती के मन में ये शंका आई, बोलो ये सच्चिदानंद भगवान है? एक नारी के पीछे इतना त्राही त्राही करके पुकारते हुए रोते जंगलों में घूम रहे हैं, ये सच्चिदानंद भगवान है? बस ऐसा ही भाव ब्रह्मा जी के मन में आ गया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये जमुना किनारे एक छोटी सी गेंद से खेलतो बालक ये सच्चिदानंद है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कन्हैया जैसे ही बांसुरी बजा करके और आंखें बंद करी, तो इतनी देर में ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाले और सारी छोटी छोटी गैया सब की सब उठा ली और ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मलोक में ले गए तो कन्हैया ने देखा चारों तरफ ग्वाले और गैया कहाँ गए, सारे कहाँ गए। फिर सोचने लगे, और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द परम श्रद्धे स्वामी श्री डोंगरे जी महाराज के हैं। डोंगरे जी महाराज फरमाते हैं, बोले कन्हैया मन में सोचने लगे यो धोली दाढ़ी वाले बुड्ढे को चैन ना आया वो, जब तक मुंह तक सबक ना सीख लेगो ना। ब्रह्मा जी के विषय में कह रहे हैं कि ये धोली दाढ़ी वाला बुड्ढा को सबक सिखाना पड़ेगा। अब कन्हैया ने क्या किया, बोले ले जा रहे हो, ले जाओ, मैं देखूं कितने दिन चराओगे तुम गैया को और कितने दिन रखोगे ग्वालों को।
कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया की छोटी लकड़ी, बांसुरी, जो उनकी लकुटी यकुटी मकुटी जो कुछ भी थी वो सब के सब ग्वाले बाले बन गए। कन्हैया में से खूब सारे कन्हैया निकल के ग्वाले बन गए, कन्हैया में से गैया निकल गई और सब के सब गांव में चले गए। और आज तो कुछ अनोखा है, आज हर ग्वाले में से कुछ अनोखी सी खुशबू महक आ रही है। आज सारी गैया जो छोटी छोटी बड़ी और दिनों से बड़ी सुंदर लग रही है और सबका दिल बहुत 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 उनको प्रेम करने को कर रहा है। तो फिर गोपी गा रही है, बिसर गई सुध रही नगन की। कभी ग्वाले को प्यार करे, कभी गैया को प्यार करे, क्योंकि गैया भी कृष्ण है, ग्वाला भी कृष्ण है, कृष्ण भी कृष्ण है। बिसर गई सुध रही नगन की, हाय रे मैं तो मर गई राधा। हो राधा हो सोने छैला की, अखियां जादू कर गई सोने छैला की, अखियां जादू कर गई। अरे बिसर गई सुध रही नतन की, हाय रे मैं तो मर गई राधा वल्लभ की, अखियां जादू कर गई राधा वल्लभ की, अखियां जादू कर गई। अरे इन अखियों ने मुझको लूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा। इन अखियों ने मुझको लूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा। इन अखियों में खो गई मैं तो, ऐसे नाचने लग गई राधा। हो राधा अरे राधा वल्लभ की, अखियां जादू कर गई। कमरी भी कृष्ण हो गई, ग्वालों के रूप में कृष्ण भी कृष्ण हो गई, जिसका जो स्वभाव था वो वही कृष्ण हो गया। आज गोकुल के हर एक घर में आनंद 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 बह रहा है। क्यों आनंद आनंद बह रहा है? देखिए, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये लीला ब्रज में 1 बरस तक चलती रही, 1 बरस तक। अब ब्रह्मा जी सोचे कि देख के जरा नीचे जाकर के, ब्रज में तो खूब रो रो करके उनके ग्वालों के जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने गैया के मालिक थे, उन सबका रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। अब तक तो अधमरे हो गए होंगे। तो देखते हैं नीचे जाकर के, नीचे क्या हो रहा है। हो इन अखियन में मोटा मोटा सुरमा, इन अखियन में मोटा मोटा सुरमा, मोटा मोटा सुरमा, मोटा मोटा सुरमा। नैन इनके रस बरसावे, नैन इनके रस बरसावे। गोपियां नाच रही हैं, वहां कोई रोना धोना नहीं है, आनंद हो रहा है ब्रज के अंदर, आनंद की धार बह रही है ब्रज के अंदर। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ग्वाले और दिन से और ज्यादा प्यारे लग रहे हैं सबको। नैनन से ये रस बरसावे, रोम रोम में प्रेम जगावे। ऐसी नजर है मुझ पर डाली, ऐसी नजर है मुझ पर डाली, प्रेम है रस से भर गई राधा। ओ राधा अरे बाके छैला की, अखियां जादू कर गई, बाके छैला की, अखियां जादू कर गई। अब क्या हुआ? श्री कृष्ण अनेक बछड़ों के स्वरूप में, अनेक लाडले ग्वालों के स्वरूप में लीला कर रहे हैं, सब आत्मरति में लीन रहते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये सारे इतने आनंद में दिखाई दे रहे हैं, ये सच्चे हैं कि झूठे हैं? ये सब क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सब क्या हो रहा है? उधर भगवान को मजाक सूझा ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से मन ही मन में कहने लगे, बोले बाबा तुमने तो मजाक कर लियो और हम तो सह गए तुम्हारो मजाक में। हम मजाक करेंगे ना तो हमारा मजाक तुम नहीं सह पाओगे। अब ब्रह्मा जी वापिस लौट करके गए, बोले मैं छोड़ के आया था जिनको बाल बालों को बंद करके आया था ब्रह्मलोक में, ये यहाँ वापिस कैसे आ गए? देखने भागे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी भागे देखने को, तो लाला ने क्या किया कि जाकर के ब्रह्मा जी का रूप धर के और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के कक्ष में, ब्रह्मा जी के सिंहासन पर ब्रह्मा जी बन के बैठ गए और द्वारपालों से कहने लगे, देखो आजकल यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा, हमारे पीछे से कुछ लोग हमारा रूप धारण करके आ जाते हैं, कोई भूत प्रेत राक्षस ना हमारा रूप धारण करके आ जाए, और आज अगर कोई हमारा रूप धारण करके आ जाए ना तो उसकी अच्छी तरह से, छड़ी से अच्छी तरह सेवा करना।
अब ब्रह्मा जी जैसे अपने उसमें ब्रह्मलोक में पधारे और अपने कक्ष में जाने लगे तो लगे सेवादार ब्रह्मा जी की सिकाई करने अच्छे से। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे क्या कर रहे हो, मेरा कक्ष है, मेरा लोक है, मुझे ही मार रहे हो। बोले हाँ हमारे, तुम कहाँ से, हमारे, मैं तुम्हारा महाराज हूँ। बोले तुम कहाँ से हमारे महाराज आ गए, हमारे महाराज तो अंदर बैठे हैं, हमारे महाराज तो अंदर विराजमान है। और महाराज ने कहा है, तो लाला की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मा जी की परीक्षा हो गई। अंदर जाके देखे तो लाला ऐसे करके और ब्रह्मा जी के सिंहासन पे यूं करके बैठे। जैसे ब्रह्मा जी को अंदर पकड़ के लाए द्वारपाल, लाला ऐसे बोले, हमारी परीक्षा ले रहे थे। अब जो द्वारपाल थे वो कभी इधर देखे कभी उधर देखे, दो दो ब्रह्मा जी। बोले कौन से ब्रह्मा जी सत्य है। तो लाला ने अपना असली रूप दिखाया, ब्रह्मा जी से कहा, हमारी लीला में बाधा मत डालो, ब्रह्मलोक में बैठे हो, ब्रह्मलोक में ही बैठे रहो। तो बुद्धि जो मार पड़ने पर अकल आती है, ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं किस तरह से क्षमा मांगू, मैंने परमात्मा का अपमान किया है। भगवान कहने लगे, अकल आ गई ना दो चार छड़ी खा करके, अब हमें आज्ञा दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि महाराज मैं आपकी तरह नहीं हूं, मुझे आपकी तरह का नाटक नहीं करना आता। अब क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी क्षमा मांगने आए तो उसमें अनेक बछड़े ग्वाल बाले जो कुछ था स्वरूप श्री कृष्ण का वो सारा अंतर्धान हो गया। उस समय श्री कृष्ण रोते जा रहे हैं कि ब्रह्मा जी कहने लगे, रो क्यों रहे हो। बोले नीचे आ गए, बोले रो क्यों रहे हो। भगवान रोने लगे, बोले मेरे बछड़े मेरी गैया ये सब कहाँ गए। अब ब्रह्मा जी और डर गए। अब भगवान कहने लगे, ये गांव वालों को बता दूं कि बछड़े और सारे ग्वाले और बच्चियां तुम लेके गए हो, तुम हिल भी नहीं पाओगे यहाँ से। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, भगवान आपके जैसा नाटक मुझे नहीं करना आता है, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। तो आप देखिए कि श्री कृष्ण की जो माया है, ऊपर से माया भले ही दिखाई दे, पर भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, इस माया का सदुपयोग वही कर पाते हैं। तो आइए भगवान की कृपा से सब मिलकर के कहेंगे, कितनों को अपना समझा, कितनों के हो लिए हम। आप कितनों के हो जाएं, कितनों के भी हो जाइए, पर जरा मन में बैठ के विचार करिएगा, भगवान के सिवाय आपका कौन है, कोई भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे आप सबसे कहनी थी कि कई बार मेरे पढ़ने में आता है, मैं कई बार जब फेसबुक पे भी लोग लिख देते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे भी लिख देते हैं कि गुरुजी जो है वो जब भागवत कथा या राम कथा कहने वाले गुरुजी जो 5 लाख रुपए लेते हैं और उसके बाद में कथा में बैठ करके ये कहते हैं कि माया से दूर रहो, जबकि गुरुजी खुद 5 लाख रुपए लेते हैं ये कहने के। तो गुरुजी 5 लाख रुपए अगर उसके ले रहे हैं तो सर्वप्रथम तो आपके हृदय में ये ख्याल आया कि हमने कथा खरीदी है। कथा कभी ना बेची जाती है ना खरीदी जाती है। ये आपका भाव है कि अगर आप किसी बेचने वाले से कथा खरीदने का भाव कर रहे हैं तो उस अपराध में प्यारे आप भी शामिल हैं। कथा बेचने वाला अपराधी नहीं है, खरीदने वाला भी उतना ही अपराधी है। तो उसमें वो गुरुदेव स्वयं बैठ करके, जो कथावाचक हैं वो स्वयं बैठ करके ये कह रहे हैं कि तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने, प्रभु मुझे अपनी माया से बचाओ। वो ये भी कह रहे हैं। तो बिना भगवान की कृपा, भगवान की माया से कौन बचा है, न चेला बचा है न गुरु बचा है। एक डाल 2 पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, क्योंकि उड़ता हंस अकेला। जिसने बेचा है वो भी अकेला जाएगा, जिसने खरीदा है वो भी अकेला जाएगा। और बिना दक्षा के आप कथा करवाएंगे तो पुण्य आपको भी नहीं लगेगा। हाँ, आप अपनी श्रद्धा से दीजिए। अगर जिसकी देने की सामर्थ्य 10 लाख हो और वो किसी को 1000 रुपए दे रहा हो तो वो भी अनुचित है। और किसी की देने की सामर्थ्य 10,000 हो और कथावाचक उससे 10 लाख मांगे, वो भी सर्वथा अनुचित है। और माया से तो भाई कोई बच नहीं पाया है, केवल वही बचता है जिस पर भगवान की कृपा का साया है, वही माया से बच पाया है। कितनों को अपना समझा, कितनों के हो लिए हम, कितनों को अपना समझा, कितनों के हो लिए हम, अब तेरे हो गए
जाए ना हम निकाले अब तेरे दर पे आकर, जाए ना हम निकाले ब्रिजराज ब्रिज बिहारी गोपाल बंसी वाले, इतनी विनय हमारी निज धाम में बसा ले ब्रिजराज, ओ ब्रिजराज। दुनिया के ये नजारे कहते हैं हमसे प्यारे, कितने सुंदर नजारे। जब आप कभी एक बार वृंदावन में कुछ लोग आए दर्शन करने के लिए बिहारी जी के और हमसे मिले, तो कहने लगे कि हमने देखा दीदी वृंदावन में बड़ी गंदगी है, सफाई नहीं है। तो हमने कहा रुक जाइए, सर्वप्रथम तो वृंदावन की निंदा हमारे सामने मत कीजिए। दूसरी बात, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि में केवल कूड़ा ही कूड़ा है, तो आपको कूड़ा दिख रहा है। हमें तो यहाँ बिहारी जी के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता है। दृष्टि सुधारिए तो सृष्टि का निर्माता आपको वृंदावन में दिखाई देगा। आप नीचे कूड़े की तरफ क्यों देखते जा रहे हैं? आप भगवान की तरफ देखिए। आप केवल बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं तो अर्जुन की तरह मछली की आंख पर अपनी बुद्धि और दृष्टि लगाए रखिए, तभी आप अपनी मोह माया रूपी मछली की पाप रूपी अभिमान रूपी स्वार्थ रूपी आंख को भेद पाएंगे, और जब आंख भेद पाएंगे तभी आपको श्री भगवान के दर्शन होंगे। दुनिया के ये नजारे कहते हैं हमको प्यारे, दुनिया के ये नजारे कहते हैं हमको प्यारे। दुनिया के नजारे क्या कहते हैं? हम न आज किसी के हैं, न कल किसी के थे, और न परसों किसी के होंगे। हम किसी के नहीं हैं, कल किसी और के थे, परसों किसी और के, तरसों किसी और के। तो दुनिया के नजारे, दुनिया के ये नजारे कहते हैं हमको प्यारे, दुनिया से दिल हटा ले, ओ नजरों को तू घुमा, मोहन से दिल लगा ले, नजरों को तू दुनिया से दिल हटा ले, मोहन से दिल लगा ले, ब्रिजराज ब्रिज बिहारी गोपाल बंसी वाले, ब्रिजराज। जोड़ी मेरी तुम्हारी पहले रची विधाता, जोड़ी मेरी तुम्हारी पहले रची विधाता। देखो हमारी और भगवान की क्या जोड़ी है। भगवान से हमारा रिश्ता, वो दीनानाथ हम दीन, वो पापियों के तारणहार हम पापी, वो देवनहार हम भिखारी, वो मालिक हम दास, है ना। वो मुख से काले हम दिल के काले। जोड़ी मेरी तुम्हारी पहले रची विधाता, है तुम तो मुख से काले, हो तुम तो मुख के काले, और हम हैं दिल के काले, हो तुम तो मुख से काले, पर हम हैं दिल के काले।
आओ थोड़े से भक्तों के, प्रभु प्रेमियों के कुछ संदेशे पढ़ लेते हैं। आशा गुप्ता जी राधे राधे, जय श्री श्याम। नितिन भाई राधे राधे, पायल जी राधे राधे, प्रकाश जी राधे राधे, और बाबा की मोर छड़ी राधे राधे, पायल शर्मा जी राधे राधे, और आप भी कमेंट, विशालू जी राधे राधे, दिनेश भाई राधे राधे, और आप सब लोग कमेंट लिख दीजिए ताकि, बीना जी राधे राधे, और दर्शना जी राधे 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 राधे। बाके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, मुझे बाके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, 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 मेरे श्याम का हो मेरे नाथ का हो ब्रिज राज का संदेश मांगे आया, चली मैं वृंदावन को चली, ब्रिज राज का संदेश आया, चली मैं वृंदावन को चली। जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग मेरे साथ वृंदावन चलेंगे, तो वृंदावन चलने के लिए तैयार हो जाइए सब लोग, और हाथ जोड़ करके बैठे बैठे नाच के कहिएगा, हो ब्रिज राज का संदेश आया, चली मैं वृंदावन को चली, ब्रिज राज का संदेश आया, चली मैं वृंदावन को चली, मुरली श्याम की मधुर बजाए, मुरली सांवरा मधुर बजाए, तान से हमको रोज बुलाए, तान से हमको रोज बुलाए, दिल को फोन है आया, चली मैं वृंदावन को चली, मेरे दिल को फोन है आया, चली मैं वृंदावन को चली, ब्रिज राज का संदेश आया, गली में वृंदावन को चली, मेरे श्याम का संदेश आया, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, मुझे श्याम का बुलावा आया, चली मैं वृंदावन को चली, ब्रिज राज का बुलावा आया, चली मैं वृंदावन को चली। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए एक बाबा का भजन सब कहेंगे। और वक्त क्या हुआ है मुझे नहीं पता है, कितनी देर और है अभी लाइव में। अरे एक मिनट, एक भजन तो हो ही जाएगा। आइए। हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, हो तेरे बिना शाम, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम, हमारा नहीं कोई रे, 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 तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना शाम, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम, हमारा नहीं कोई रे। अम्बुआ की डाली पे पिंजरा टंगाया, अम्बुआ की डाली पे पिंजरा टंगाया, उड़ गया सुआ, उड़ गया सुआ, बढ़ाया नहीं कोई रे, उड़ गया सुआ, बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम। नितिन भाई, मुझे लगता है 6 से 7 किसी और का भी टाइम है शायद, तो आज की सेवा को यहाँ विश्राम करते हैं, और कल शाम को ठीक 6 बजे, 6 से 7 का टाइम है, गुणगान बिहारी जी का। पानी नहीं रखा आज, निमेश पानी दो, आज मैंने पानी नहीं दिया। हाँ, तो नितिन भाई मुझे बता दीजिएगा, मेरे को लगता है कोई किसी और को भी गाना है, तो मुझे प्रभु के चरणों में ये पानी दे दो, ठंडा नहीं देना ज़्यादा, तो एक भजन में कहूँ। अच्छा चलिए ठीक है।
आइए एक भजन कहते हैं, मेरे बाबा का भजन कहते हैं सब लोग मिल करके, और बाबा के चरणों में ये प्रार्थना करना कि प्रभु ये जो आपके अलावा इस संसार में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, बहुत शक्ति है। आप देखिए कि मैंने पूर्व में भी आपसे ये निवेदन किया था कि आप सदा गर्व कीजिए कि अपने और लोगों में भी ये जागृति फैलाइए। हमारा परम धर्म है कि हम आने वाली पीढ़ी को ऐसा भारत दे करके जाएं जिसमें वो गर्व से सनातन धर्म की पताका को उठा करके चल सके, गर्व से भगवान का नाम ले सके, कोई किसी को तिलक लगाने में शर्म ना आए, किसी को कंठी पहनने में शर्म ना आए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वामपंथी सोच के लोग हैं उन्होंने पूरे एक जो हमारा यंगस्टर जो जनरेशन है उसको जकड़ के रखा हुआ है कि उनका भगवान की तरफ, ग्रंथों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो मेरी सबसे निवेदन है कि आप लोग जो अपना बच्चों को थोड़ा सा लाइए संकीर्तन में। हम बच्चों को ये कहते हैं तुम क्या करोगे, तुम तो चलोगे वहां बोर हो जाओगे। तो हमने पहले शुरू में ही बच्चों को ये कह दिया तो बच्चों के दिमाग में बैठ गया कि कीर्तन में जाके हमने बोर होना है। नहीं, तो सच्चाई तो ये है कि हर खुशी मिल जाएगी हो चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ ना तेरा हरि की शरण आने के बाद, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा। हो बीज जब तक हाथ में रखोगे वो बीज ही रहेगा, उसको डाल दो मिट्टी में, बीज फलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, हरि की शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को हो निराशा मत भूले, देख कर काली घटा को तू निराशा में मत भूले। निराश नहीं होना है क्योंकि बंद कलियां, जिनके कई लोगों को ही रहता है हाय हमारे पेड़ पे, हमारी बेल पे तो कलियां बंदी है, ये तो खुली नहीं, फूल नहीं बने। कुछ कलियां ऐसी भी हैं, बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद, बंद कलियां भी खिलेंगी। जय जय श्री राधे। थोड़ा सा और भजन सुनना हो तो मेरी फेसबुक पर आ जाइए, वहां पर लाइव है। अभी इसके 5 मिनट बाद मैं लाइव करने वाली हूँ अपनी फेसबुक पर। हरे कृष्णा, हरे राम, जय माता की, जय श्री श्याम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।